मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी एक गुजारिश है, बीच में जो ये जगह खाली है इसे पुर कर लो। पीछे लोग काफ़ी खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें से वो आसानी से बैठ जाएंगे। जो जगह खाली है उसको पुर कर लीजिए आप लोग। और जिन बुजुर्गों को जगह नहीं मिली उनके लिए कुर्सियां वगैरह साइड में लगा दें ताकि वो भी आसानी से बैठे रहें। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्नि वल अमान व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान, खुसूसन अला इमामिनल आज़म अबी हनीफ़तन नुअमान वअला गौसिनल आज़म ख़ज़ाइनिल इरफ़ान वअला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत जितने भी इस वक्त स्टेज पर हाजिर हैं और मेरी निगाहों के सामने जो ये जम्मे गफ़ीर बैठा हुआ है, प्रॉपर शहर वाले, दूरो दराज से तशरीफ़ लाए मेरे सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सबसे पहले हम लोग इंतहाई अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी लौ को हुसैन आज़म और उनके नाना की बारगाह में लगा कर गुलहाए अक़ीदत बसूरत दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल कहता है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हम और आप सुनते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। ये अहादीस मुबारिका इस सिलसिले में शाहिद हैं, अहादीस इस पर गवाह हैं। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दोनों बेटे हसन जो है सीने तक और वहाँ से नीचे हुसैन अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तस्वीर थे। सुभान अल्लाह सुभान। अब आला हजरत फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन। हम कहते हैं कि हुजूर का साया नहीं था, आला हजरत कहते हैं हुजूर का साया गायब नहीं था। आला हजरत फरमाते हैं हुजूर का साया था। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने, कुदरत ने, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बाखुदा बता रहा हूँ कि इतना अच्छा मजमा और इतना बाज़ौक़ मजमा और वालमा से इतना लगाव रखने वाला मजमा शाज़ो नादिर ही देखने में आता है। बेशक बेशक। जो पहले दिन की कैफियत थी और जो आज की कैफियत है और कल एक दिन और बाकी है आखिरी, तो इंशाअल्लाह कैफियत में तब्दीली आती जा रही है। बेशक। रोज़ाना तकरीर होती है और जब मैं क़यामगाह पर जाता हूँ तो मुख्तलिफ लोग मुलाकात के लिए आते हैं और बड़ा मसला ये है कि आने वाले नजराने तो नहीं पेश करते, एक मौजू ज़रूर दे देते हैं, इस पर बोलिए, इस पर बोलिए, इस पर बोलिए। अब दिन में से अगर 50 लोग मुलाकात करें और 50 मौजू दे दें तो मैं किस किस पर बोलूँ। कभी कभी ऐसा होता है किसी पर्सनल शख्स से झगड़ा होता है और वो चाहते हैं कि उसकी इज्जत हजरत जो है स्टेज पर उछाले, ये अच्छी बात नहीं। किसी भी मुसलमान के ऐब को जाहिर करना ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम किसी के ऐबों को जाहिर करोगे तो तुम घर में बैठे हुए रहोगे और मैं तुम्हें जलील कर दूंगा, तुम रुसवा हो जाओगे। किसी की इस्लाह करना हो तो उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि आप उसे तन्हाई में समझाइए, मजमे में समझाना, उसे जलील करना। अगर वो हमारा अपना सुन्नी भाई है तो। अब कल तकरीर में बीच में एक जगह 10-15 लोगों की बड़ी जोर से आवाज आ गई थी, सुभान अल्लाह। तो मैं समझ गया था दाल में कुछ काला है, मुझे उसी वक्त लग गया था। बाज लोग मेरी बात से अपना मतलब निकालना चाहते हैं, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। वो बात क्या थी, जब कल तकरीर में अचानक 10-15 लोग सुभान अल्लाह बोल दिए तो मालूम पड़ता था कि बेचारे बहुत जले भुने हुए। कल उनकी तबीयत का उनको मवाद मिल गया था, उनके जख्मों का मरहम मिल गया था, तभी तो सुभान अल्लाह बोल दिए। और जाते जाते बोले देखो हजरत ने तुम ही लोगों को समझाया। मुझे लगता है कि वो भाई मेरे बात मेरी समझ नहीं पाए। मैंने कल तकरीर में ये कहा, ये तो आप मानते होंगे कि मैं आपसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी, भले आप में इस मजमे में मुझसे भी बहुत ज्यादा उम्र के लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉरेन टूर भी करता हूँ, बैरून मुल्क भी जाता हूँ, अलग अलग ममालिक में मेरी लोगों से मुलाकात होती है, उलमा से मुलाकात होती है। एक सूरत ये है कि एक है वहाबी देवबंदी, एक है सुन्नी सहीहुल अकीदा, और एक है इधर का ना उधर का, उसको अदरा गदरा बोलते हैं, जिधर डमडम उधर हम, जिधर बोझा उधर सोजा। तो इस किस्म के एक लोग हैं। तो अब इसमें भी क्वालिटी है। अब मैंने कल तकरीर की कि भाई कोई कच्चा पक्का है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, करीब लाओ। तो कुछ लोगों ने उसका मतलब ये निकाला कि अब वहाबियों के साथ रिश्तेदारी भी करना है, उनको दावतें भी देना है और उनके साथ आना जाना भी करना। मेरी बात का हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा, देखिए 4 उलमाए देवबंद अच्छे से हर बच्चा अपने दिमाग में बिठा ले। बेसिकली झगड़ा क्या है, लोग झगड़ा नहीं समझ पाते हैं और फुरूई बातों पे उलझते हैं, जिन पे उलझने का सवाल ही नहीं। आज सबसे अच्छी बात मुझे एक ये लगी, मैं बता दूं कि 2 मरतबा जब मैं रोड से गुजर रहा था तो आज सरकार इमाम हुसैन का लंगर चल रहा था। सुभान अल्लाह। देखो ऐसा हो तो हम लोग खुद ही इसका साथ देते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, इसकी हिमायत करते हैं। यही होना चाहिए। लंगर हो, शरबत हो, अस्पताल वगैरह में जाके गरीबों की आयादत की जाए, उनकी माली मदद की जाए, यही है मिशन हुसैन। बेशक। जिन लोगों ने भी ये लंगर किया है, मौला ताला उनके बाजुओं में कुव्वत अता फरमाए, उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि 4 उलमाए देवबंद, सबसे पहले उसमें है कासिम नानोतवी। इन साहब ने तहज़ीरुन नास एक छोटी सी किताब में सरकार के आखिरी नबी होने का इनकार किया। जो लोग गलती से, भोलेपन से वहाबी देवबंदियों का साथ देते हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता, वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उनको ये समझाओ कि जिनका तुम साथ देते हो, जिनके साथ दावतें उड़ाते हो,
उनके सबसे बड़े आलिम ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में नए नबी का आना मुमकिन लिखा। दूसरे नंबर पे ये बातें शॉर्ट करके मैं करबला की तरफ आ रहा हूं, चूंकि कल का जो दिन है वो स्पेशली वॉशिंग का दिन है, धुलाई का दिन है, ठुकाई का दिन, कल वाला दिन, क्योंकि कल तो फिर आखिरी है, जाना ही है। उसके बाद रोते रहो अम्मा खाला की तरह, चौक पर, रोड पर, होटलों में गाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अजीजाने गिरामी वकार, कासिम नानोतवी, रशीद गंगोही ने अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। मौलवी अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा, हुजूर जैसा इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों के पास है। मौलवी खलील अम्बेडवी ने लिखा है कि शैताने लईन का इल्म और मलकुल मौत का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है। ये वो दौर था जब अंग्रेजी इख्तिदार हिंदुस्तान में था। बरेली में 1856 में मौलाना अहमद रजा खान की पैदाइश मौलाना नकी अली खान के घर में होती है। खानदान इल्मी था। उन्होंने जब होश संभाला तो देखा हिंदुस्तान में कादियानी फितना, नेचरी फितना, वहाबी फितना, तबलीगी फितना, मौदूदी फितना, जमाती फितना, अहले हदीस का फितना, बहुत सारे फितने हैं। ऐसे में हक व बातिल का फर्क करना मुश्किल है और भोली भाली उम्मत, रसूलुल्लाह की भोली भाली उम्मत भटक रही है। तो उन्होंने 13 साल 10 महीना 15 दिन की उम्र में अपने बाप दादा का जो गद्दी आ रही थी बाप दादा की, उस पर वो मसनद नशीन हुए। उस मसनद पे वो बैठे और वहां से 54 साल तक उन्होंने दीन की खिदमत की है। लगभग 1300 किताबें उन्होंने लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने 1300 किताबों में इन तमाम बातिल फिरकों का चेहरा खोल खोल कर बयान किया है। आला हजरत हमारी तरह नजरानों पर पलने वाले मौलवी नहीं थे, कमेटी से लेकर काम चलने वाला मामला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद ने उन्हें 2400 एकड़ जमीन वर्षे में दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में शायद तुम्हारा पूरा शहर बसा हो। इतने बड़े खानदानी रईस थे। अपने खुद के पैसे से वो मदरसा चलाते थे, तलबा को खाना खिलाते थे, किताबें लिखते थे, वलमा को मुनाजरे के लिए भेजा करते थे। आला हजरत ने इन चारों आलिमों के कुफरियात को अरबी में ट्रांसलेट करके अरब तशरीफ ले गए हज के मौके पर, जहां दुनिया भर के वलमा आए थे। उनसे आला हजरत ने कुफ्र का फतवा हासिल किया। उस किताब का नाम है हुस्सामुल हरमैन। हुस्साम के माने तलवार, हरमैन यानी मक्का मदीना, मक्का मदीने की तलवार इनकार करने वालों के गर्दन पर। इस किताब को जरूर रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसमें दुनिया के टॉप लेवल के मुफ्तियाने किराम जो उस दौर में थे, उन्होंने इन चारों को काफिर कहा और जो इन्हें काफिर ना माने उनको भी काफिर कहा। अब मेरी बात को यूं समझो कि आपके गांव में कोई ऐसा शख्स हो, आवाज कम करो, आपके गांव में कोई ऐसा शख्स हो जो इन चारों के कुफरियात को जानता है और उसका बातिल होना भी पता है कि ये बातिल अकाइद है, फिर भी उस पर डटा हुआ है। ऐसा सड़ा हुआ बदबूदार मकरूह तहरीमी शख्स जो होगा, उससे न मिलना, न उससे मुलाकात करना, न उसे किसी शादी में मदऊ करना, न मौत मट्टी में बुलाना हरगिज हरगिज जायज नहीं है। ऐसा शख्स खुद भी काफिर है। अब एक लेवल है काफिर का, दूसरा लेवल है गुमराह का। इंसान डायरेक्ट काफिर नहीं होता। एक है मुसलमान, एक है गुमराह, एक है काफिर। अब गुमराह कौन? जो इनके साथ उठता बैठता हो, इनके कुफरियात को जानता हो, उसे सही तो नहीं मानता लेकिन उसके बावजूद उनके साथ रहता हो, समझाने के बाद भी ना मानता हो, ऐसा शख्स भी गुमराह है। और ऐसे गुमराह के साथ भी ताल्लुकात रखना, खाना पीना, खिलाना बुलाना, दावत वगैरह करना बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं। मैंने किसकी बात की थी? मेरी बात को समझे नहीं और बीच में ही सुभान अल्लाह बोल दिए। अब मैं समझा समझे, लेकिन उल्टा समझे। और उल्टा मत समझा करो, कभी कभी बड़ी मुसीबत हो जाती है। एक जगह मैं तकरीर करने गया, तकरीर के बाद मैं हुजरे में बैठा तो एक गुड़िया लाठी टेकते टेकते आई, बोली मौली साहब मेरा पोता बहुत बीमार है, आप दुआ कर दीजिए। मैंने कहा मैं तो दुआ करूंगा ही, आलिम हूं तो, लेकिन अल्लाह माँ की दुआ औलाद के लिए ज्यादा कबूल करता है। सुभान अल्लाह। तुम दुआ करो।
अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। बोली मौली साहब हमको दुआ नहीं आती है। मैंने कहा अल्लाह से कहो या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे। अभी ये गई रात भर मुसल्ला बिछा के या अल्लाह मेरे बेटे को शफा दे दे, मेरे बेटे को शफा दे दे। सुबह सुबह बेटा मर गया। अब आई लाठी लेकर कि कमबख्त मौलवी कौन सा था, बंबई से आया था, हमको गलत दुआ सिखा दिया। आई आने के बाद का दरवाजा खोलो। हमने कहा क्या हुआ अम्मा? बोले तुमने गलत दुआ सिखा दिया, हमारा तो पोता ही मर गया। तो मैंने कहा आपने क्या दुआ की? बोले मैंने पूरी रात दुआ की, अल्लाह मेरे पोते को शफा दे, या अल्लाह मेरे पोते को शफा दे। मैंने कहा मेरी माँ, मैंने शिफा सिखाया था, शफा नहीं। शफा के तो माने ही किनारे के होते हैं। कुरान में है वो कुंतुम आला शफा हुफरतिम मिनन नार, हमने उनको जहन्नम के किनारे लगा दिया। और कब्रिस्तान भी गांव के किनारे होता है। तो तू रात भर बोल रही थी अल्लाह मेरे पोते को किनारे लगा, मेरे पोते को किनारे लगा। लगा दिया अल्लाह ने किनारे, लगा दिया अल्लाह ने किनारे। तो बात को पहले समझो, बात कही क्या जा रही है। बेशक मेरी बात को अपने मतलब का रंग देकर पेश मत करो। मैंने कल कहा कि ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिनको मस्जिद मस्जिद का फर्क नहीं मालूम, आलिम आलिम का फर्क नहीं मालूम, किताब किताब का फर्क नहीं मालूम। अब तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 16 सैयद की कहानी, 10 बीबी की कहानी, सुगट अम्मा की कहानी, लकड़हारे की कहानी, ये सारी बकवास पड़ी हुई होंगी। अब मुझे बताओ इस बकवास का दीन से क्या ताल्लुक? ये सब बकवास है, बकवास। कोई एक आलिम उठकर बोल दे मेरे सामने कि ये सब हकीकत में किस्से कहानियां हैं। नहीं, ये सब शियों के मन घड़त किस्से हैं। आज लोग मन्नत मांगते हैं मेरा फला काम हो जाए तो 10 बीबी की कहानी सुनूंगी। कौन थी 10 बीबी? क्या लिखा है उसमें? उसने सुना तो फायदा हुआ, उसने नहीं सुना तो नुकसान हुआ। उन 10 बीवियों के हालात है उसमें नहीं है। ये सारी बेकार की बेहुदा किस्से कहानियां है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा बहुत सा बेकार लिटरेचर लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैंने उस शख्स के बारे में कहा था जो ला इल्मी के बिना पर वहाबी देवबंदियों में जाता है। अब हमारा काम क्या है? कुरान कहता उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बुलाओ अपने रब की तरफ बिल मौइज़तिल हसना, अच्छी गुफ्तगू के जरिए। सुभान अल्लाह। अब उसको पता ही नहीं, पहली बार चला गया। तो अब पहली बार आपने देख लिया तो आप खुद कातए शिरको बिदात और फातह रद्दे वहाबियत हो गए। आप खुद ही फातह देवबंदियत हो गए। आपने तलवार निकाल के हुक्म सुनाना शुरू किया। हुक्म सुनाना इतनी आसान बात नहीं है बेटा। दीन का मामला बड़ा पेचीदा है। जब तक किसी मुसलमान की बात में 99 पहलू कुफ्र के हों और हल्का सा हल्का पहलू इस्लाम की तरफ हो तो हम एहतमाल ये करेंगे कि वो मुसलमान है, हत्तल इम्कान उसे बचाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। हमारा पहला फर्ज है समझाना। लाख समझाने के बाद भी अगर नहीं समझता है फिर कहेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझको तेरा दीन मुझको मेरा दीन। बेशक सुभान अल्लाह। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ गए हों। बेशक। और कल दौरान तकरीर जरा रवानी में मैंने एक बात कही बच्चे के अकीके के हवाले से कि बच्चे के वजन के बराबर चांदी सदका की जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हुक्म है बालों के बराबर चांदी वजन करके सदका की जाए। रवानी में मेरे जहन में नहीं रहा। अगर ऐसी कोई बात होती है तो वालमा फिल फौर मुझे यहाँ पर लिख कर दे दिया करें या जुबान से बोल दिया करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब तकरीर का आगाज करता हूँ। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। ये चंद बातें खुलासे के तौर पर अर्ज कर दी है मैंने। और जो मुसलसल हमारी तकरीर चल रही है इमाम पाक पर, सुबह जामा मस्जिद में जब बयान हुआ तो मैंने बताया किस तरह इमाम पाक मदीना तैयबा से मक्कतुल मुकर्रमा आए और मक्के से आपने कूफा, जब कूफा वालों के कंटिन्यू खत आ रहे थे कि इमाम आप कूफे में आ जाइए, तो आपने वहां के हालात का जायजा लेने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वो वहां जाते हैं और जाने के बाद जब उन्होंने देखा माहौल बहुत अच्छा है, उजलत में उन्होंने इमाम आली मकाम को खत लिख दिया कि कूफा का माहौल साजगार है, आप तशरीफ लाइए। हजारों लोग अपनी गर्दनें आपके झंडे तले कटाने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आप आते हैं तो ये बड़ा सा लश्कर यजीद की हुकूमत का तख्ता पलट देगा और इस तरह खिलाफत के जो सही हकदार यानी आप हैं, खिलाफत आपको मिल जाएगी और मुसलमानों को एक जालिम जाबिर बादशाह से निजात मिल जाएगी।
इमाम आली मकाम के पास ये खत पहुंचा, लेकिन कूफा में हालात बदल गए। इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, उनके साथ उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन ये खत जैसे ही इमाम हुसैन के पास पहुंचा, अब इमाम हुसैन के पास कोई चारा नहीं रहा। बड़े बड़े सहाबा समझाते रहे, क्या इमाम आली मकाम आप मक्के से न जाएं, कूफा वालों का भरोसा नहीं है, कूफा वाले आपके साथ दगा कर सकते हैं। इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम का खत दिखाया, देखो मेरे भाई ने खत भेजा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब आप अपने नुफूस कुद्सिया के साथ मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते हैं। एक रिवायत में है कि टोटल 72 लोग निकले, और ज्यादातर रिवायतों में है कि 82 लोग। अब 82 भी मान लो तो उनमें चंद औरतें हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे 9-10 साल की उम्र के भांजे भी हैं, बल्कि एक 6 महीने का बच्चा भी है, एक इमाम हुसैन की 7 साल की बेटी सकीना भी है। इनमें कुछ बीमार भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ औरतें भी हैं। अब ये टोटल 82 से ज्यादा किसी ने इनकी तादाद बयान नहीं की है। फिर भी आप जोड़ें कि ये 82 लोग, और करबला में 22,000 का लश्कर इनको मारने के लिए खड़ा हुआ है, यानी एक आदमी पर 300 आदमी। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि एक 6 महीने के बच्चे को मारने के लिए 1-2 लोग नहीं, 300 लोग मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे पड़ाव डालते डालते बीच बीच में लोग मिलते रहे। अरब के शोरा वगैरह वो इमाम आली मकाम को मना करते रहे कि आप कूफा न जाइए, लेकिन इमाम आली मकाम को खुदा बंदे कुद्दूस की कसम, उनकी शहादत उन्हें वहां खींच कर ला रही थी। क्योंकि आपको राह खुदा में शहीद होना था, आप करबला की तरफ बढ़े जा रहे हैं, कूफा की तरफ बढ़े जा रहे हैं। यहां तक कि जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को पता चला कि इमाम आली मकाम मक्के से निकल चुके हैं, तो उसने हुर बिन यजीद नामी एक शख्स को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि वो इमाम हुसैन को जहां पाए रोक दे। एक मकाम पे इमाम की और उसकी मुलाकात हो गई, उसने इमाम आली मकाम को रुकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा ना तो मैं तेरे रास्ते पर जाता हूँ, ना मेरे रास्ते पर जाता हूँ, तीसरे किसी रास्ते पे कुछ देर मुझे चलने दे। आप कुछ देर चले, बाद में अपने साथियों से पूछा ये कौन सी जगह है। साथियों ने कहा ये मैदान करबला है। इमाम आली मकाम ने कहा यहीं पर अपने ऊंट बिठा दो, क्योंकि ये वही जगह है जहां मेरे नाना की उम्मत मुझे बेदर्दी के साथ शहीद करने वाली है। आपने वहां पड़ाव डाल दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब 1000 का जो लश्कर था इमाम आली मकाम को रोकने के लिए, इतने ही लश्कर पर यजीदियों ने बस नहीं किया, बल्कि कंटिन्यू कोफा से लश्कर आ रहा है। अब इन लोगों ने नहरे फुरात पे कब्जा कर लिया, यहां तक कि 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम और उनके खानदान वालों के लिए पानी बंद कर दिया गया। ये पूरा करबला का मैदान है, जहां नहर का हिस्सा है वहां 22,000 का लश्कर है, और जो जंगलाती हिस्सा है चटियल मैदान है। यहां इमाम पाक अपने खेमे लगाकर अपने अहले बैते पाक के साथ रुके हुए हैं। इमाम आली मकाम ने अपनी अहले बैते पाक से कहा, सुनो हालात बहुत कशीदा हैं, खराब हैं, मैं तुम में से हर एक शख्स को कहता हूं कि रात के अंधेरे में जिसका जी चाहे यहां से निकल कर चला जाए, इसलिए कि यजीद सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तमाम फर्जंदाने आकील ने, अब्बास ने, तमाम शहजादगान ने खड़े होकर कहा, खुदा की कसम अल्लाह वो दिन हमें कभी ना दिखाए कि जब दुनिया में आप ना हो और हम हो। एक साहब खड़े होकर कहते हैं, ऐ इमाम आली मकाम, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तलवार से, अगर मेरी तलवार टूट जाएगी मैं तीर से लड़ूंगा, मेरे तीर खत्म हो जाएंगे, मैं हाथ से लड़ूंगा, मेरे हाथ जख्मी होंगे, मैं पत्थर से मारूंगा, यहां तक कि मुझे मार दिया जाएगा, और खुदा की कसम मैं दोबारा जिंदा हो जाऊं फिर भी आपकी तरफ से लड़ूंगा, यहां तक कि मैं 70 मरतबा जिंदा होकर भी आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर। अब यहां तक ये हुआ कि जो कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद था, यजीद शाम में था, कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद था। उसको यजीद ने कहा, हुसैन आए हुए जल्दी या तो बैत ले लो या तो इमाम हुसैन को कत्ल कर दो।
तो उसने आम्र बिन साद, ये साद बिन अबी वकास का बेटा है, ये वो सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। सुभान अल्लाह। वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, उनमें से ये भी एक है। उनका बेटा अम्र इब्ने साद, उसको कहीं का हाकिम बनाया जाना था। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा, सुनो, अगर तुम्हें वहां की हुकूमत चाहिए तो जाओ हुसैन के मुकाबले में। अब ये सारा लश्कर लेकर आ गया। तमाम लश्कर करबला में 22,000 का जमा हो गया। इमाम आली मकाम ने अम्र इब्ने साद को बुलवाया। बुलवाने के बाद कहा, सुनो, मैं 3 बातें पेश करता हूं। एक ये कि मैं जहां जाना चाहता हूं मुझे जाने दो। दूसरे ये कि मुझे डायरेक्ट यजीद के पास लेकर चलो। तीसरे ये कि जहां तक तुम्हारी सल्तनत है मैं उससे निकल किसी और मुल्क में जाऊंगा। तो अम्र इब्ने साद को ये बात अच्छी लगी। उसने सोचा इस तरह ये झगड़ा खत्म हो जाएगा और मेरे हाथ भी आले रसूल के खून से रंगेंगे नहीं। उसने ये खत लिखकर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को भेजा कि अल्लाह ने नफरतों की आग को ठंडा कर दिया और सुलह की सूरत निकल गई है, क्या तुम इन तमाम बातों पर राजी हो। जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने यह खत पढ़ा तो वो खुश हो गया कि चलो अच्छा है, किसी तरह लड़ाई झगड़े से बात नहीं आ रही है लड़ाई झगड़े की। लेकिन वहां पर एक खबीस बैठा हुआ था। वो खबीस खड़ा हुआ और उसने कहा कि अय अमीर, आज ये लोग तुम्हारी सरजमीन पर है तो डर के मारे सुलह की बात कर रहे हैं। अगर हुसैन तुम्हारे कब्जे से बाहर निकलेंगे तो फिर बड़ा लश्कर तैयार कर आएंगे और तुम पर हमला करेंगे। मैं कहता हूं अभी थोड़ी तादाद में है तो कुचल दो, खत्म कर दो, इन्हें किसी तरह का कोई चांस न दो। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने उसकी इस बात को सुना और उसे सही समझा। उसे कहा, सुनो, एक काम करो, थोड़ा सा लश्कर तुम लेकर जाओ। अगर अम्र इब्ने साद ये हुसैन के साथ लड़ाई करता है तो ठीक है, वरना सारा लश्कर उससे छीनकर तुम सिप्पे सालार हो जाना और हुसैन से लड़ाई करना। ये खबीस करबला में आता है और अम्र से कहता है, सुनो, मुझे अमीर ने हुक्म दिया है या तो तुम हुसैन से लड़ाई करो या तो लश्कर की सिप्पे सालारी छोड़ दो। अम्र इब्ने साद वो दुनिया का लालची कुत्ता था। उसने कहा, नहीं, मैं लश्कर की सिप्पे सालारी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए कमान में तीर डाला और 9वीं मुहर्रम को खेमे इमाम हुसैन की तरफ चला दिया। इमाम हुसैन के खेमे में हड़ंगम बच गया कि ये क्या बात हो गई। इमाम आली मकाम बाहर आए, लोगों ने बताया कि यजीदी हमला कर रहे हैं, यजीदी तीर फेंक रहे हैं। इमाम आली मकाम घोड़े पर बैठते हैं, करीब आते हैं और लश्करे अशकिया के सामने खड़े होकर कहते हैं, लोगों सुनो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और मुझे इबादत और रियाजत बहुत पसंद है। तुम जंग करना चाहते हो बेशक करो, लेकिन एक रात की मुझे मोहलत दे दो कि मैं पूरी रात खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करूं, नमाजें पढ़ूं, नवाफिल पढ़ूं, जिक्र अस्कार करूं। इमाम हुसैन किस बात के लिए मोहलत मांग रहे हैं? नमाजें पढ़ने के लिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार के लिए। आज जो लोग इमाम हुसैन के नाम पर दुनिया भर की खुराफात करते हैं, जरा एक लम्हे के लिए तन्हाई में बैठकर सोचें, क्या उनका किरदार इमाम हुसैन के किरदार के मुताबिक है? सिर्फ दावा जबानी काम नहीं चलेगा। जबानी जमा खर्च की वैल्यू दुनिया के किसी कोर्ट में नहीं होती है, अमल दिखाना पड़ता है। अमल क्या है? प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? इमाम आली मकाम ने एक रात की मोहलत मांगी, यजीदियों ने कहा ठीक है, हमने आपको एक रात की मोहलत दे दी। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने खेमे में आते हैं, तमाम लोगों को जमा किया और कहा, सुनो, मैं एक बार फिर कहता हूं, रात का अंधेरा है, तुम में से जो चाहे निकल जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हारी जंग यजीद से नहीं है, यजीद से मेरी जंग है। तमाम साथी रोने बिलखने लगे, क्या इमाम आली मकाम आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इमाम हसन के शहजादों ने कहा, हम आपको छोड़कर आज चले जाएं तो कल कयामत में हम अपने बाबा जान को क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरा भाई हुसैन करबो बला में अकेला था
और तुम उसे छोड़कर चले आए। तमाम साथियों ने बढ़ चढ़कर इमाम आली मकाम की हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की। इमाम आली मकाम ने देखा कि इनमें से कोई वापस जाने वाला नहीं है। आप रात भर नमाजें पढ़ते रहे, तौबा इस्तिग़फार करते रहे, कसरत से नवाफिल पढ़ते रहे, खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में सुजूदे न्याज लुटाते रहे। अब जब सूरज निकला, 10वीं तारीख का सूरज, हिजरी 61 है, हिजरी 61 है, मुहर्रम की 10 तारीख है, जुमा का दिन है। सूरज तुलू हुआ, सूरज धीरे धीरे बुलंद होने लगा और करबला के जर्रे आग की तपिश की तरह गर्म होने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यजीदियों ने अपने लश्कर की सफबंदी कर दी और बाकायदा जंग का ऐलान हो गया। वो हुर जिसने इमाम हुसैन को रुकने के लिए मजबूर किया था, उसने अम्र इब्ने साद से कहा, क्या वाकई में तुम इमाम हुसैन से जंग करोगे? उसने कहा, हाँ, मैं ऐसी जंग करूंगा जिसमें सरों की बारिश होगी, जिसमें हाथ पैर कट कट के गिरेंगे। हुर ने कहा, तेरी माँ तुझ पर रोए, क्या तुझे नहीं पता कि ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं? अम्र इब्ने साद कहता, हाँ मुझे पता है ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, इसके बावजूद भी मैं यजीद को खुश करने के लिए इनसे जंग करूंगा। हुर ने कहा, हाय अफसोस, मैंने क्या मुसीबत मोल ली, मैंने इमाम को यहाँ रुकने पर क्यों मजबूर किया। ये कहते हुए यजीदियों का खेमा छोड़ा, इमाम आली मकाम के कदमों में आकर गिरे, मुआफी चाही, बख्शीश तलब की। इमाम बड़े दिल के आदमी थे, मुआफ कर दिया। अब इमाम की तरफ से जाकर लड़ने लगे। अब यहां से एक आदमी निकलता, वहां से कई कई लोगों को वासिले जहन्नम करता। ये लोग 3 दिन के भूखे प्यासे भी हैं, वतन से दूर भी है, इनके पास असलहे नहीं है, इनके पास बारूद नहीं है, इनके पास सामाने लश्कर नहीं है, इनके पास सामाने जंग नहीं है। ये निहत्ते हैं, ये लोग माजूर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इनमें चंद ही लोग जवान हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, ईमान की ताकत देखिए, ईमान की कुव्वत देखिए। जब भी एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह से निकलकर यजीदी फौज की तरफ आता, कई कई यजीदियों को वासिले जहन्नम करता। इस तरह इमाम पाक के नाम पर कई लोग कुर्बान होते गए, कई लोग कुर्बान होते गए। अब बचे इमाम पाक के खानवादे के चंद लोग। तो उसमें से हजरत कासिम जो इमाम पाक के सगे भतीजे हैं और इमाम हसन की औलाद है। एक सवाल कल मेरे पास नॉर्वे से आया था, अमेरिका से। बड़ा अच्छा सवाल था कि जब करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही वापस गए तो हसनी सैयद कहां से आ गए, क्योंकि वो तो हुसैनी है। तो आज जो हसनी सैयद है वो कहां से आ गया? सुनिए, करबला में से चंद बच्चे भी वापस गए थे मैदान करबला से। तो उनमें इमाम हसन के एक बेटे हसन मुसन्ना भी थे। उन्हीं से दुनिया में इमाम हसन की औलाद चली, जो आज ज्यादा लिबनान और यमन के अंदर जो हसनी सैयद है वो उन्हीं की औलाद में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम आते हैं। अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, उम्र 19 साल है। चेहरे पे मूंछ अभी बराबर से फूटी नहीं है, हल्की हल्की मूंछ है। चेहरा बड़ा खूबसूरत है, चूंकि ये रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं। आते हैं, कहते हैं, चचा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दो। इमाम आली मकाम की 56 साल की उम्र हो चुकी है। बूढ़ा चचा कहता है, बेटा आखिर मैं किस मुंह से तुम्हें जाने की इजाजत दूं? मैं अपने भाई हसन को क्या जवाब दूंगा? हजरत कासिम कहते हैं, हुजूर अगर आपने मुझे इजाजत न दी और आज मैंने जामे शहादत नोश न किया तो कल कयामत के दिन मैं अपने बाबा इमाम हसन को क्या जवाब दूंगा? आपको वास्ता है बाबा जान का, आपको वास्ता है चादर जहरा का, मुझे इजाजत दीजिए। बादिले नाखास्ता इमाम आली मकाम ने अपने शहजादे, अपने भतीजे को इजाजत दे दी। आपके सर पे अमामा बांधा, आपको जुब्बा ज़ैबतन किया, आपके हाथ में तलवार हैदरी, जुल्फ़िकार हैदरी थमाई और कहा, अलविदा बेटा। अब ये शहजादा मैदान में आता है, यजीदी कांप गए, इतना खूबसूरत हसीनो जमील। तो कुछ यजीदियों ने कहा, अरे अभी तो तेरी उम्र खेलने की है, एक काम कर हमारे खेमे में आ जा, यजीद तुझे मालो दौलत से माला माल कर देगा। हजरत कासिम ने कहा, ऐसी दौलत पे मैं लानत भेजता हूँ जो सैयदा ज़ाहिरा के लाल का खून बहाकर हासिल की जाए। मुझे ऐसी दौलत की कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है। सुनो ऐ यजीदियो, तुम में कोई ऐसा हो जिसे जहन्नम में जाने की जल्दी हो तो मेरे मुकाबले में आ जाए। सुभान अल्लाह।
तो अम्र इब्ने साद ने एक पहलवान को देखा, अर्जक जिसका नाम था, उसके अंदर 1000 आदमियों की ताकत थी, 1000 आदमियों से लड़ने की ताकत थी उसमें। अम्र इब्ने साद ने कहा जाओ। अर्जक हंसने लगा कि ऐ अम्र इब्ने साद, पागल तो नहीं हो गया? मुझे देख, इस बच्चे को देख, पगला गए हो तुम? क्या कह रहे हो? जरा सोचो, मैं इसके मुकाबले में कैसे जाऊं? जब भी कूफा में कोई बहादुर का नाम पूछा जाता है तो मेरा नाम सबसे पहले लिया जाता है, तुम मुझे इसके मुकाबले में भेज रहे हो। अम्र ने कहा, बेटा पहलवान, तुम इसे बच्चा समझ रहे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि इसके रगों में हैदरे कर्रार का खून दौड़ रहा है। जरा मुकाबले में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहू अकबर कबीरा। पहलवान कहता है, ठीक है ऐसा तू इतना फोर्स कर रहा है तो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे सबसे छोटे बेटे को भेजता हूं, बड़ा भी नहीं, सबसे छोटा। साद ने कहा, अच्छी बात है। उसका छोटा बेटा आया और मस्त हाथी की तरह यहां वहां की बड़ी बड़ी करने लगा। इमाम कासिम कुछ देर उससे खेलते रहे और खेलते खेलते ऐसा जोरदार वार किया कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में दाखिल हो गया। जब उसके दूसरे भाई ने देखा कि मेरे भाई का काम तमाम हो गया तो पागल कुत्ते की तरह वो भी दौड़ा दौड़ा आया। इमाम कासिम ने उसका भी काम कर दिया, यहां तक कि उसके चारों बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अब अर्जक का दिमाग जो है खोलने लगा, पागल हो गया कि ये क्या, इसने तो मेरे 4 बेटों को मारा। अब ये खुद इमामे कासिम के मुकाबले में आया। कहा, तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा पहलवान हूं, कि इराक में मेरे मुकाबले का दूसरा कोई नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इमाम कासिम ने कहा, इतना बड़ा पहलवान बनता है और तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरे घोड़े की जैन खुली हुई है, बंधी हुई नहीं है, जरा घोड़े को तो देख। जैसे ही उसने घोड़े को देखा, इमाम कासिम ने भरपूर वार ऐसे किया कि वो तड़प के नीचे गिरा। कहता, कासिम तुमने धोखा किया है। इमाम कासिम कहते, बेवकूफ, जब तू बच्चे की चाल न समझ पाया तो पहलवान कैसा? तेरे जैसे पहलवान पे लानत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब अम्र इब्ने साद ने देखा कि एक एक से बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान काम आ रहे हैं तो उसने कहा, ऐ मेरी फौज के लोगों, एक साथ हमला कर दो, इसलिए कि हाशमी नरगे का ये शेर अकेला, इससे कोई लड़ नहीं सकता है। तमाम यजीदी कुत्ते पागल कुत्तों की तरह हजरत कासिम पर झमट गए और इतने जोरों शोर से वार करने लगे, पैर दर पे वार करने लगे। आप 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, जख्मों की ताब न लाकर नीचे गिर गए और जोर से चिल्लाया, या अम्माहु अल आतश अल आतश, ऐ चचा जान पानी पानी, या अम्माहु अदरिकनी, ऐ चचा खबर लीजिए। इमाम आली मकाम दौड़ कर आए, भतीजे को उठाया, चेहरे से जुल्फें हटाई, खून साफ किया। हजरत कासिम कहते हैं, चचा पानी पानी। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा फिक्र न करो, हौजे कौसर पर तुम्हारे दादा आली के मुर्तजा जामे कौसर लिए खड़े हुए हैं। बेटा चंद ही देर में तुम कौसर का जाम पीने वाले हो, तुम्हें अब दुनिया की पानी की जरूरत नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा, अल्लाहू अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम का ये जान निसार भतीजा भी आप पर जान वार करके हमेशा हमेश के लिए जन्नते नईम में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद इमाम पाक के खेमे में एक छोटी बच्ची है 7 साल की, 3 औरतें भी इमाम हुसैन की, एक 6 महीने का बच्चा भी है। शहर बानो आकर हजरत अब्बास जो इमाम हुसैन के भाई है, उनको आलमदार कहते हैं, मतलब झंडा पकड़ने वाला। हमेशा जंगों में दोनों तरफ की पार्टियों के झंडे हुआ करते थे। आलम अरबी में झंडे को कहते हैं, आलमदार यानी झंडा पकड़ने वाला। बीवियां उनके पास आई कि खेमे में हमारे दूध सूख चुके हैं, हमारे तनों में दूध नहीं है कि बच्चों को पिलाए, ऐ अब्बास थोड़ा सा पानी ले आओ। छोटी सी भतीजी सकीना बार बार कहती है, चचा पानी पिलाओ। हजरत अब्बास अलंबरदार को यह मंजर बर्दाश्त न हुआ। आपने एक मशकीजा लिया,
घोड़े पर सवार हुए और हवा में तलवार लहराते हुए कई कई यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। नहरे फुरात पर पहुंच गए, मशकीज़े में पानी भरा। एक लम्हे के लिए ख्याल आया थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तो ताकत आएगी। जब पानी को उठाया तो अब्बास को ख्याल आता है, अब्बास खेमे में हुसैन की 7 साल की बेटी भी प्यासी है, खेमे में हुसैन भी प्यासे हैं, खेमे में 6 महीने का बच्चा अली असगर भी प्यासा है और तू पानी पिएगा। आपने पानी को फेंक दिया, पानी पीना गवारा नहीं किया, मशकीज़ा उठाकर चलते हैं। जब लश्करे यजीद ने देखा कि 3 दिन से भूखे प्यासे हैं तो हजारों लोगों को जहन्नम में पहुंचा दिया। अरे अगर ये पानी उस खेमे में पहुंच गया तो दुनिया से यजीदियत का नाम मिट जाएगा, यजीदियत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इन पर हमला करो। अल्लाहू अकबर। तमाम यजीदियों ने झपट्टा मारा। आप एक हाथ से मशकीज़ा पकड़ते हैं, एक हाथ से लड़ रहे हैं, इसी बीच में आपका एक हाथ शहीद होता है। आप मशकीज़े को होंठ से पकड़ते हैं और एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। उन खबीसों ने दूसरा हाथ भी कलम कर दिया और मटके में तीर मारना शुरू किया। मटके का सारा पानी बह गया। आप जख्मों से चूर चूर होकर नीचे गिरते हैं और फरमाते हैं, या अखाहु अदरिकनी, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम करीब आते हैं, देखते हैं अब्बास सा प्यारा भाई आज करबला में काम आ गया। ज़ारो कतार रोने लगते हैं, तसल्लियां देते हैं कि फिक्र न करो भाई, अनकरीब तुम दादी, अनकरीब तुम माँ फातिमा जहरा से मिलने वाले हो, अनकरीब तमाम खानदान नबूवत के अफराद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप उन्हें तसल्ली देते हैं और इस तरह आपके भाई भी आप पर जान वार कर हमेशा हमेश के लिए जिंदा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बारी है इमाम आली मकाम के साहबजादे हजरत अली अकबर की। ये 18 साल के नौजवान हैं और इनके बारे में बयान होता है किताबों में कि इनकी शक्ल हूबहू सरकारे दो आलम जैसी थी। ये इमाम हुसैन के बेटे हैं। ये आते हैं, कहा अब्बा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम ने कहा बेटा तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं अपने बेटे को कैसे जंग में जाने की इजाजत दे सकता हूं। बेटा ज़ारो कतार रोने लगा। इमाम ने इजाजत नहीं दी। बेटा फूफी ज़ैनब के पास जाता है, फूफी आपके भी तो 2 बच्चे शहीद हुए हैं, फूफी आपका भतीजा कासिम भी तो शहीद हुआ है, भाई अब्बास भी तो शहीद हुआ है, मैं अपने बाप के बाद दुनिया में जी कर करूंगा क्या। फूफी जान आपको चादरे जहरा का वास्ता है, हैदरे कर्रार का वास्ता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता है, मुझे जंग में जाने की इजाजत दीजिए। दुनिया में कौन सी फूफी होगी जो अपने भतीजे को अपने सामने मरता हुआ देखेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ज़ैनब ने जब देखा कि भतीजा मारने को तैयार नहीं है, आपने बादिले नाखास्ता इजाजत दे दी। चेहरे को चूमा, पेशानी को चूमा, होठों को चूमा, कहा जाओ बेटा मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। इमाम आली मकाम के पास आए, अब्बा जान फूफी ने इजाजत दे दी है। इमाम आली मकाम ने अपने हाथों से शहादत के इस दुल्हा को तैयार किया, सुभान अल्लाह, जुब्बा पहनाया, सर पर अमामा शरीफ पहनाया, हमाइल शरीफ दे दी, जुल्फ़िकार हैदरी थमा दी और कहा जाओ बेटा अब तुम दिखाओ हैदर कर्रार के खून के जोहर। आपने इजाजत दे दी। 18 साल का ये नौजवान जब घोड़े पर बैठकर लश्करे आदा के सामने आता है, तमाम लश्कर थर्रा गया। एक लम्हे के लिए उन्हें यह लगा कि मदीने से खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला लश्कर आदा के सामने आकर एक फसीह बलीग तकरीर करते हैं। कहते हैं सुनो, मैं और मेरा बाप यहाँ जंग करने के लिए नहीं आए थे, हमें खत लिख लिख कर बुलाया गया। हमें यजीद से कोई सरोकार नहीं है, हमें उसकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। तुमने हमारी अहले बैत पर 3 दिन से पानी बंद किया है। मुझे बताओ तुम में से कौन है जिसको रसूलुल्लाह ने चूमा हो,
जिसके लिए रसूलुल्लाह ने अपना सजदा लंबा किया हो, जिसको रसूलुल्लाह ने कहा हो कि वो मुझसे है और मैं उससे हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप हुसैन है जो नबी का नवासा है। और पूरी दुनिया में मेरे बाप के अलावा इस वक्त नबी का नवासा कोई नहीं है। अरे क्यों मेरे बाप के खून के प्यासे हो? क्या तुम नमाज के अंदर दुरूद नहीं पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, के मोहम्मद पे भी दुरूद भेजते हो, उनकी आल पर भी दुरूद भेजते हो। अरे जिन पर तुम दुरूद भेजते हो नमाज में, वो मेरा बाप हुसैन है। तुम कैसे नमाजी हो? कैसे कुरान पढ़ने वाले हो? कैसे हज्जो ज़कात करने वाले हो? अरे तुम कैसे मुसलमान हो जो मेरे बाबा के खून के प्यासे हैं? तो बहुत सारे यजीदियों की आंखों से आंसू निकलने लगे। अम्र इब्ने साद ने देखा कि इस बच्चे की तकरीर असर कर रही है, तो शोरो गुल हुआ कि नहीं नहीं, ये सारी बातें करना बेकार है, ये हुसैन को पहले समझना चाहिए। 2-4 नामी गिरामी पहलवानों को आपके मुकाबले में भेजा, लेकिन अली के इस शेर ने चंद मिनटों में ही उनका काम तमाम कर दिया। फिर 2-2, 4-4 आते रहे। अली का ये शेर उनको गाजर मूली की तरह काटता रहा। जैसे जैसे आते रहे वैसे वैसे जहन्नम में भेजता रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब लश्कर यजीद ने समझ लिया कि इतनी आसानी के साथ इस बच्चे से जंग नहीं की जा सकती है। इन खबीसों ने क्या किया? तमाम के तमाम ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया। आप भी तलवार चलाए जा रहे हैं, आपके जिस्म पे जख्म होते जा रहे हैं, तलवारें चलती जा रही है, तीर के निशान पड़ते जा रहे हैं, आप जख्मों से निढाल हो गए, नीचे आ गए। यजीदियों ने आपकी लाश पर, आपकी नाश पर घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। आपने आवाज मारी, या अबताहु अदरिकनी, या अबताहु अल आतश, अल आतश। ऐ मेरे बाप मेरी खबर लीजिए, ऐ मेरे बाप मेरी खबर लीजिए। इमाम आली मकाम दौड़े दौड़े मैदान करबला में आते हैं। अपने 18 साल के जवान बेटे को, जिसे पाला था, पोसा था खिदमत दीन के लिए, आज करबला में ये काम आ चुका है, दीन नबी पे कुर्बान हो चुका है। जरा मुझे बताइए उस बाप के दिल की कैफियत क्या होगी कि जिसका जवान बेटा मैदान करबला में खाको खून में लथपथ हो और आखिरी सांसें गिन रहा हो। अल्लाह की कसम, हम जैसे मोटे नफ्स के लोग इस कुर्बानी को नहीं समझ सकते हैं। हमारा दीन तो मस्ती है, हमारा दीन तो खेल तमाशे है, हमारा दीन तो जगमग जगमग है, हमारा दीन तो सिर्फ खाना पीना सोना है। ये इमाम आली मकाम से पूछिए, जिनका 18 साल का बेटा उनकी गोद में दम तोड़ रहा है, पानी की चंद बूंदे मांग रहा है। इमाम फरमाते हैं, बेटा सब्र करो, अन करीब तुम्हें कौसर का जाम मिलने वाला है, जिसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। बेटा थोड़ा सब्र रखो। इसी देर में आपकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजाने गिरामी वकार, अब खेमे में औरतें हैं, सारे मर्द काम आ चुके हैं। उम्मे लैला अपने बच्चे को लेकर आती, 6 महीने का बच्चा है। कहा है मेरे सरताज, आपकी जंग यजीद से है, इस बच्चे से तो नहीं है। मेरे थन सूख चुके हैं, मेरे थनों में दूध नहीं है कि मैं इसे दूध पिलाऊं। इसकी जबान भी सूख कर काटा हो गई, ये होंठ पे फेरता है तो होंठ इसके सूखे ही रहते हैं। आप ऐसा कीजिए कि इस बच्चे को ले जाकर पानी का सवाल करें। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, उम्मे लैला तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ने हमें ऐसे हाथ वाला बनाया है, ऐसे हाथ वाला नहीं, हमें देने वाला बांटने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। उम्मे लैला कहती है, मेरे सरताज मैं जानती हूँ अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, करम वाला बनाया है, खुल्क वाला बनाया है, अता करने वाला बनाया है, साइल नहीं बनाया। लेकिन मैं भी तो साइल हूँ, मैं भी तो इस बच्चे की माँ हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ऐ मेरे शौहर नामदार, मेरे इस बच्चे को पानी के चंद खतरे पिलाइए। देखो बच्चा कैसे रो रहा है, कैसे तड़प रहा है, पालने में कैसे हाथ पैर मार रहा है। इमाम आली मकाम ने देखा कि एक साइला पानी का सवाल कर रही है। अरे ये तो वो है जो किसी का सवाल ठुकराते नहीं है। बच्चे को लेकर लश्कर आदा के सामने आते हैं। लश्कर आदा के सामने आकर कहते हैं, सुनो
तुम्हारी जंग मेरे साथ है, जो तुम्हारा बिगाड़ा है मैंने बिगाड़ा है। ये 6 महीने का बच्चा है, इसे ना तो बोलना आता है, ना करवट लेना आता है, ना रेंगना आता है, ना चलना आता है। इसका क्या कसूर है? आज 3 दिन से खेमे में पानी नहीं है और ये बच्चा प्यास से बिलक रहा है, सिसक रहा है। मैं कहता हूं चंद कतरे पानी इस बच्चे को दे दो। खुदा की कसम, अगर चंद कतरे पानी भी दे दोगे तो मैं अपना खून मुआफ कर दूंगा और कयामत के दिन नाना जान से तुम्हें हौजे कौसर पिलाऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम ने जब ये बात कही तो लश्कर में से एक खबीस कहता, हुसैन हम जानते हैं तुम्हारे खेमे में बहुत बच्चे हैं, तुम एक एक बच्चे को लाओगे और हर एक के नाम पे पानी का सवाल करके पानी जमा करके पियोगे। इमाम आली मकाम के आंसू निकल गए। कहा, खबीस अगर मैं दुनिया का तलबगार होता तो मैं पहले दिन ही यजीद की बैअत करके हर तरह की नेमत अपने नाम करवा लेता, लेकिन नहीं, मैंने दुनिया को पसंद नहीं किया। तू मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत मान रहा है कि मैं इस बच्चे के नाम से पानी लेकर खुद पीऊंगा। ये बात चल ही रही है कि एक खबीस ने कमान में तीर लगाया और ऐसा जोरदार तीर मारा, अल्लाहू अकबर, 6 महीने के बच्चे के हलक में तीर लग गया, हल्का सा खून बाहर निकला। इमाम पाक ने जब खून देखा कहा, बारे इलाहा, गवाह रहना तेरे नबी के दीन के लिए हुसैन ने करबला में अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान कर दिया। मुझे बताओ उस बाप की कैफियत क्या होगी जिसके हाथ में उसका 3 दिन का बच्चा भूखा प्यासा दम तोड़ चुका हो। अल्लाहू अकबर कबीरा। सब्र और रजा के इस पहाड़ ने बच्चे को लिया और लेकर खेमे में वापस आते हैं। उम्मे लैला देखती है बच्चा जब जा रहा था, तड़प रहा था, हाथ पैर मार रहा था, जब आ रहा है तो बच्चा हाथ पैर नहीं मार रहा है, खुश हो गई, बच्चे को पानी मिल गया। उम्मे लैला कहती है, मेरे सरताज क्या मेरे बच्चे को पानी मिल गया? हुसैन कहते, उम्मे लैला असगर कभी पानी नहीं मांगेगा, असगर कभी तुझसे दूध नहीं मांगेगा, असगर अब बिलकेगा नहीं, असगर अब सिसकेगा नहीं, ले जा, असगर हमेशा के लिए सो चुका है। ये खानदाने नबूवत पे जुल्म हो रहा है, ये उन पे जुल्म हो रहा है जिनके बारे में कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ऐ नबी के घर वालों, हमने तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दी है। ये वो लोग हैं कुरान जिनके घर में नाजिल हो रहा है, ये वो लोग हैं इस्लाम की हिदायत जिनके घर से चली है, ये वो लोग हैं कुरान और सुन्नत का नूर जिनके घर से दुनिया में फैला है। आज उसी आले पैगंबर को पानी के लिए तड़पाया जा रहा है, बेदर्दी से मारा जा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये कुर्बानी इमाम की सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि हमारे चेहरे पर दाढ़ियां हो, हमारे सरों पर टोपियां हो, हम लोग नमाजी बन जाएं, हम लोग दीन पे चलने वाले बन जाएं। खुदा की कसम, अगर इस मकसद हुसैन से हटकर कोई काम करते हो तो तुम लाख दलील लेकर आओ, वो दलीलें बेकार है, रूहे हुसैन को तकलीफ होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने गिरामी वकार, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वकार, अब तमाम लोग खत्म हो चुके हैं, जामे शहादत नोश कर चुके हैं। घर में 3-4 औरतें हैं, 2-4 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बेटा इमाम पाक का बीमार, इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि सब लोग खत्म हो चुके और बाबा के सिवा कोई बचा नहीं, वो नहीफो लागर बेटा खड़ा हो जाता है। बुखार इतनी शिद्दत का है कि पैर कांप रहे हैं। इमाम आली मकाम के पास आकर कहता, अब्बा जान, क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं? इमाम ने फरमाया, बेटा क्यों नहीं, तुम मेरे सगे बेटे हो। फिर उसने कहा, बाबा जान क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? इमाम ने कहा, बेशक हम ही लोग हक पर हैं। हम हक पर ना होंगे तो दुनिया में कौन हक पर होगा? अगर हम हक पर ना होते तो अल्लाह हमें खानदान नबूवत में पैदा न करता। तो फिर बेटे ने कहा, बाबा जान
आपने कासिम को इजाजत दी, अब्बास को इजाजत दी, ओनो मोहम्मद को इजाजत दी, अली अकबर को इजाजत दी, अली असगर भी शहीद हो चुके हैं। बाबा मैं बचा हूं, क्या आप नहीं चाहते कि मैं मैदान करबला में जाऊं और जामे शहादत नोश करूं? इमाम आली मकाम के आंसू निकल पड़े, ज़ारो कतार रोने लगे। कहा बेटा तुमने देखा नहीं कि मदीने का ये लुटा हुआ काफिला करबला में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आज अगर तुम यहां काम आ गए तो खुदा की कसम मेरी नस्ल दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह ने मदीने में फरमाया था अय्युकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं। नबी ने फरमाया था दो चीजें छोड़ रहा हूं, पहली चीज अल्लाह की किताब है, दूसरी चीज मेरी अहले बैत है। नबी ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। नबी ने सहाबा को साथी क्यों नहीं बनाया कुरान का? इसलिए कि सहाबा बेशक बहुत बड़ी जमात है लेकिन कयामत तक रहने वाली जमात नहीं। दुनिया में आखिरी सहाबी हिजरी 120 में दुनिया से चले गए, तो साथी उसको बनाया जाता है जो साथ दे, हमेशा साथ चले, हमेशा साथ निभाए। नबी ने हमारी अहले बैत को कुरान का साथी बनाया। आज अगर तुम जंग में शहीद हो गए तो मेरी नस्ल चलेगी कैसे? धरती पर कुरान अकेला रह जाएगा। ऐ मेरे बेटे मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता करबला में जाने के लिए। सुनो, तुमसे मेरा नाम चलना है। एक बात तुम्हें और बता दूं कि जंगे करबला से पहले किसी भी आलिम से पूछिए, इमाम हुसैन के नाम से पहले दुनिया में हुसैन नाम का कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। यजीद नाम के लाखों करोड़ों थे उस वक्त भी, लेकिन जब जंगे करबला हुई तो आज तक यजीद नाम का कोई शख्स नहीं हुआ और हुसैन नाम के करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने में ये लगता है कि ये 82 लोग जंग हार गए, ये लुटा पिटा काफिला करबला में बर्बाद हो गया, लेकिन खुदा की कसम ये ऐसे आबाद हो गया कि आज करोड़ों लोगों के दिलों में हुसैन बसे हुए हैं और हर महफिल से सदा आती है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और कयामत तक इंशाअल्लाह या हुसैन की सदाएं आती रहेंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद की हुकूमत तो वक्ती तौर पे थी। देखो यजीद भी मर गया, आज आपको मालूम है उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, लेकिन इमाम आली मकाम की कब्र अनवर पे एक सेकंड के लिए भी इंसानी हुजूम खत्म नहीं होता है। अरे ये तो इंसानी हुजूम है, कितने मलाइका और कितने औलिया अल्लाह की अरवाह तैयबात वहां आती है। ये है असली कामयाबी, बेशक ये है असली कामयाबी। इमाम हुसैन तो शहीद हो गए लेकिन उनका मकसद जिंदा हो गया। बेशक यजीद तो जिंदा रहा लेकिन उसका मकसद मर गया और आखिरी में यजीद भी मर गया। इमाम आली मकाम ने अपने शहजादे को इजाजत नहीं दी बल्कि फरमाया सुनो, अब तुम्हारे बाबा हुसैन मैदान करबला में जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप घर में आए, वो आप घर में आने के बाद आपने सुरमा लगाया। सुरमा लगाने के बाद दाढ़ी शरीफ बराबर फरमाई। दाढ़ी शरीफ बराबर करने के बाद तमाम औरतों को जमा किया, फरमाया सुनो, हुसैन जंग पे जा रहा है। हुसैन, अब मैं बात कर रहा हूं, कुछ देर के बाद मेरी जबान नहीं खुलेगी, कुछ देर के बाद मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। ऐ मेरे घर की औरतों, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा मंजर होने वाला है जितना तुमने सोचा नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए सब्र रखना, बाल ना नोचना, सीना न पीटना, मातम ना करना, जाहिलों की तरह न पुकारना, जाहिल लोगों की तरह हमें याद न करना। सुनो, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद तुम्हारा ख्याल ज़ैनुल आबिदीन रखेंगे। सब्र रजा का पहाड़ बनकर रहना, हरगिज हरगिज दीन से इन्हिराफ न करना, कुरान और सुन्नत की ताबेदारी करना, पर्दे की पाबंदी करना। तुम आम औरतें नहीं हो, तुम खानदाने नबूवत की औरतें हो, तुम फातिमा जहरा की बहू और बेटियां हो। तुम्हारा मकाम मर्तबा दुनिया की तमाम औरतों से बड़ा है। आपने तमाम औरतों को सब्र रजा की तलकीन फरमाई और उसके बाद अमामा शरीफ पहना, रसूलुल्लाह का अमामा शरीफ, सुभान अल्लाह, और जुब्बा मुबारक ज़ैबतन फरमाया। आंखों में सुरमा भी लगा है, दाढ़ी शरीफ भी बनी हुई है, अमामा भी है। आप घोड़े पर सवार हुए और
हैदर कर्रार की वो तलवार जिसके बारे में शायर कहता है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, अली की तरह कोई जवान नहीं, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं। वो तलवार लेकर इमाम पाक घोड़े पर बैठे, घोड़े की लगाम को कसा, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम आली मकाम ने घोड़े की लगाम को और कसा, घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। इमाम पाक जलाल में आ गए कि आगे क्यों नहीं बढ़ता है, तू बहादुरों का घोड़ा है, बुज़दिलों का नहीं। जब इमाम ने घोड़े की तरफ देखा तो टपाटप आंसू टपक रहे। आप हैरान हो गए कि घोड़ा क्यों रो रहा है। नीचे देखा तो 7 साल की बच्ची सकीना घोड़े के पैर को पकड़ी हुई है। घोड़ा कहता, बाबा ऐ मेरे आका, अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा ये 7 साल की बच्ची को जख्म लग जाएगा। मैं जानवर हूं, अहले बैत का दुश्मन नहीं, मुझे भी पता है इनका मकाम और मर्तबा क्या है। इमाम आली मकाम नीचे आते हैं, 7 साल की बेटी को गोद में उठाया, कहा बेटी क्या बात है। सकीना कहती है, बाबा ये यतीम का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। एक छोटी सी बच्ची अपने बाप से कहे यतीम का मतलब क्या है, बाप के छाती पर क्या गुजरी होगी। बच्ची कहती है, बाबा यतीम का मतलब क्या होता है। इमाम आली मकाम रोने लगे, नन्हे से हाथ जोड़ के कहने लगी, ये तिश्ना काम बतलाइए ना बाबा, यतीमी है किसका नाम। आंखों से अश्क बहाकर कहने लगे, इमाम बेटी कुछ न पूछ, ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप, वो बच्चा यतीम है। बेटा शाम में तू यतीम हो जाएगी, तेरा बाप मक्तल में जा रहा है जामे शहादत नोश करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, ऐ यजीदियों देखो, ऐ यजीद की हिमायत करने वाले वहाबी खारजी कुत्तों देखो कि एक छोटी सी बच्ची अपने बाप से दागे यतीमी का मतलब पूछती है। अल्लाह अल्लाह कहती है, बाबा लोग सुबह से कहते हैं शाम में सकीना यतीम हो जाएगी, शाम में सकीना के सर से बाप का साया उड़ जाएगा, बाबा इस यतीमी का मतलब क्या है। अल्लाह अल्लाह, इमाम आली मकाम ने बच्ची को समझाया, खेमे में लाकर छोड़ा, अब खुद घोड़े पर बैठ गए और लश्करे अश्किया के सामने आ गए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अली का लाल, फातिमा का नूर ऐन, मुस्तफा का चैन, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बपा है दरमियाने अहले बैत। करबला में आ गए, तमाम यजीदियों को मुखातिब करके फरमाया, ये बताओ तुमसे मेरा झगड़ा क्या है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा लश्कर में फलां शख्स भी है, उसने मुझे उस वक्त खत लिखा जब मैं मक्के में था, तू बोल तूने खत लिखा था या नहीं। आपने कई लोगों के नाम लिए, फरमाया अरे बेवकूफों, मैंने दुनिया में तुमसे घटिया कौम नहीं देखी। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी के नवासे को भूखा प्यासा रखकर शहीद करना चाहते हो, आखिर मुझे शहीद करके तुम्हें मिलेगा क्या। तो यजीदियों ने कहा अच्छा, शहादत के डर से अब आपके बोल बदल गए, मौत के डर से आपके बोल बदल गए। इमाम आली मकाम ने कहा बेवकूफों, मौत से डरता कौन है, मौत तो हमारे घर की लौंडी है, बांदी है। हमारे यहाँ का तो बच्चा बच्चा तलवारों से खेलता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, कल कयामत में ये ना कहना कि हमें नहीं पता था हुसैन कौन है। मैं तो इतमाम हुज्जत के लिए बता रहा हूं मैं हूं कौन। ये कहते हुए आपने कहा अब आओ, किसकी खून में मस्ती, किसके खून में मस्ती है और किसे जहन्नम में जाने की जल्दी है। अरब के नामी गिरामी सोरमा और पहलवान यके बाद दीगरे, ये सोचकर कि ये बूढ़ा शेर तो 3 दिन का प्यासा है, आखिर ये लड़ेगा क्या, अगर हम इसे मारते हैं तो सारा इनाम हमें मिलेगा। एक से एक आते रहे। इमाम हुसैन ने कईयों को जहन्नम पहुंचा दिया, बेशक बेशक, कईयों को जहन्नम पहुंचा दिया। अब इसके बाद यजीदी लश्कर ने देखा कि नहीं, एक एक जाएंगे तो पूरे 22,000 यहीं पर फिनारे जहन्नम हो जाएं।
यजीद के पास खबर पहुंचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा कि जंग में हुआ क्या। अम्र इब्ने साद ने कहा, एक काम करो, चारों तरफ से घेर लो हैदरे कर्रार के शेर को। चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने घेर लिया। तलवारें चल रही है, तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। खून का आखिरी कतरा तक जिस्म से बह गया। तकरीबन 72 जख्म आपके जिस्म मुबारक पर लग गए। जब घोड़े पर बैठना मुश्किल हो गया, निढाल हो गए, नीचे आ गए, खून में लथपथ है। जोहर की अजान का वक्त होता है, जुमा की अजान का वक्त होता है, हुसैन की आखिरी नमाज है, करबला का चटियल मैदान है, बेयारो मददगार है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बेयारो मददगार है, करबला का चटियल मैदान है। हुसैन आजम नीचे आते हैं और खून से चेहरे को साफ किया, बारगाह खुदाबंदी में सजदा करते हैं। मौला ताला गवाह रहना, हुसैन ने आखिरी सांस तक तेरी इबादत से गफलत इख्तियार नहीं की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम पाक सजदे में चले जाते हैं और आपकी रूह मुबारक मलाए आला में पहुंच जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब इमाम पाक की शहादत हो गई, फिर यजीदी खबीस आगे बढ़े, लेकिन अभी भी डर रहे हैं कि कहीं अचानक उठकर हम पर ना हमला कर। तो तलवारों से टो टो कर देख रहे हैं कि अभी जिंदगी के आसार बाकी है कि नहीं। जब उनको इत्मीनान हो गया कि हुसैन पूरी तरह वफात पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो करीबा एक खबीस ने आपका सरे मुबारक तने अक़दस से अलग की और यजीदियों ने सर को तलवार की नोक में रख के ऊंचा किया कि अल्लाह ने हमें फतह दे दी, ये हो गया, वो हो गया। नाचने लगे, गाने लगे, शराब के नशे में मस्त हो गए, ढोल ताशे बजाने लगे। और इसके बाद अहले बैत के खेमे जला दिए गए। जो औरतें थी, बीमार थी, उन्हें ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया गया। कभी इसका तजर्बा करना अरब के अंदर की कैसी सख्त धूप होती, ऊंट पर कजावे होते, उस पर लोग बैठते हैं, लेकिन ऊंट की नंगी पीठ पर इन औरतों को बिठाया गया। एक रिवायत में है कि सकीना की बाली थी सोने की, एक यजीदी कुत्ते ने वो बाली भी खींच ली, 7 साल की बच्ची की। तमाम औरतों से पर्दे छीन लिए गए, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए। बीमार आबिद के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। ये बीमार तो चल भी नहीं सकता। सबको घोड़े पर बिठाकर मैदान करबला से ये काफिला चला। यजीदी कुत्तों ने इमाम आली मकाम के सर को ऊंचा किया और शराब के नशे में गाने बजाने लगे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि इमाम आली मकाम को ये लोग नीचा दिखाना चाहते थे। कितनी खबीस कौम है कि अपने हाथों से इमाम को ऊंचा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, और खुद दिखा रहे हैं कि इमाम कल भी आप ऊंचे थे, आज भी आप ऊंचे हैं। बेशक। फिर एक यजीदी कुत्ते ने कहा कि चलो इमाम हुसैन का हाथ देखते हैं। जिंदगी में हाथ नहीं दिया तो कम से कम इनकी वफात के बाद ही यजीद के पास हाथ पहुंचा दे। पूरे मैदान करबला में हाथ तलाशा, लेकिन उसे हाथ ही नहीं मिला। और इमाम आली मकाम नेज़े पर यह पैगाम दे रहे, बेवकूफो, मैंने जिंदगी में हाथ न देने का ऐलान किया था। अबे अहमको, मैं कल भी जिंदा था, मैं अब भी जिंदा हूं। मेरे इमाम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजराते गिरामी वकार, जुल्म सितम की ये दास्तान हर साल बयान होती रहेंगी, हर साल आप सुनते रहेंगे, लेकिन हर साल आपके ईमान में बालिदगी और ताजगी पैदा होती रहेंगी कि आज जो हम मुसलमान हैं और बड़ी आसानी से मुसलमान हैं। क्यों? मुसलमान के घर में पैदा हो। हमने मुसलमान बनने के लिए कोई बाकायदा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है, कोई फॉर्म नहीं भरा, कोई फीस नहीं दी, बड़ी आसानी के साथ मुसलमान घर में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए। लेकिन ये इस्लाम करबो बला के सहरा से निकलकर दुनिया के कोने कोने में, अफ्रीका के जंगलात में, बर्रे आजम एशिया में, ऐसे मुल्क में जहां हमारे बाप दादा कभी मंदिरों में घंटा बजाते थे, आज हमारी जबान कलमा तौहीद के मिठास से आशना है। तो ये हुसैन आजम का सदका है। हुसैन की याद मनाओ, हुसैन को जिंदा, हुसैन जिंदा हैं, अपने दिलों में जिंदा रखो, लेकिन हुसैन के तरीके पर ये ढोल, ये ताशे, ये बाजे, ये ताजिए
और फला फला बुजुर्ग की तरफ निस्बत दे के उन्हें बदनाम ना करो। अल्लाह की कसम किसी भी कोई बुजुर्ग ने इस किस्म के तमाशे नहीं किए हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आली मकाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी इस दीन के लिए दी। बेशक इतनी बड़ी कुर्बानी का तो हम आप सोच भी नहीं सकते। आज मस्जिदों में ऐलान होता चंदे के लिए, लोगों के जेबों से पैसा नहीं निकलता है। ऐलान होता है आलिम की मदद करने के लिए, लोग अपने जेब से पैसे नहीं निकालते। इमाम आली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि पूरा कुंबा राह खुदा में कुर्बान कर दिया, पूरा के पूरा कुंबा। खुदा की कसम इतना एहसान इमाम आली मकाम का इस दीन पर है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। उस एहसान को याद करो और आहद करो कि मैं इस जलसे पाक में आया, 5 दिन तक इमाम हुसैन की मैंने बातें सुनी है। आज से मेरे जिंदगी का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आज से मैं किसी फिल्मी एक्टर को, किसी यूरोपियन कल्चर के मानने वालों को फॉलो नहीं करूंगा। मैं फॉलो करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत पाक और साहबे किराम को। आज लोग अजीब अजीब हेयर स्टाइल में बाल रखते हैं, अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं और कहते हैं फला फिल्म में फला स्टार ने ये कपड़े पहने हैं, फला स्टार ने ये कपड़े पहने हैं। ये लोग हमारे स्टार नहीं है। नबी फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम फबी अय्यहिम इक्तदैतुम व इहतदैतुम। मेरे सहाबा हिदायत के तारे हैं, इनमें से जिसको भी फॉलो करोगे नजात पा जाओगे। हमारे लिए रोल मॉडल, हमारे लिए आइडियल साहबाए कराम है। ये फिल्मी एक्टर नहीं है। खुदा की कसम मौत आनी है, यकीनी है, तय है। आज आज़्म मुसम्मम कर लो, मैं अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजाऊंगा, अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करूंगा, मैं अपने माँ बाप के साथ उसने अखलाक से पेश आऊंगा, मैं कभी सूदखोरी नहीं करूंगा, शराब के करीब नहीं जाऊंगा, जिना के करीब नहीं जाऊंगा। मैं वो सारे काम करूंगा जिससे हुसैन पाक खुश होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग अकड़ते हैं पीरों पर। पीर साहब तो बख्शवाने के लिए है, हुजूर तो हैं बख्शवाने के लिए। बेशक इमाम गजाली फरमाते हैं जिस मोहल्ले का आलिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और हुजूर के शफाअत की बात करे, वहां शैतान के जाने का काम नहीं, क्योंकि शैतान का काम वो खुद कर रहा है। अल्लाह बेशक गफूरुर रहीम है, लेकिन वो कहार और जब्बार भी है। बेशक रसूल पाक रहीम है, लेकिन रसूल पाक का भी जलाल तुम्हें मालूम नहीं। सिर्फ हुजूर की शफाअत पे भरोसा करके नमाजें छोड़ देना, चेहरे से सुन्नत हटा लेना, सुन्नत लिबास हटा देना और यह समझना कि मरते ही बख्शा जाऊंगा, यह तुम्हारी बेवकूफी है। तुम अच्छे आमाल करो, अगर कुछ कमी हो गई तो संभालने वाले हुजूर है, संभालने वाले हुसैन है, संभालने वाले गौसे आजम है, संभालने वाले ख्वाजा आजम है, संभालने वाले वारिसे पाक है, संभालने वाले आला हजरत है, संभालने वाले मुफ्ती आजम है। अच्छे आमाल करते रहो। कुछ कमी बेशी हो गई तो इन बुजुर्गों का सहारा है, लेकिन ये नहीं इनके सहारे पर बैठकर सारे दीन से फारिग हो जाना, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो खुद इन्होंने भी नहीं फरमाया। बेशक बेशक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद समझो। अब कल इंशाअल्लाह मुख्तसर में कि किस तरह ये लुटा पिटा काफिला कूफा पहुंचा, कूफा से शाम पहुंचा, शाम से मदीना आया और कातिलाने हुसैन का क्या भयानक अंजाम हुआ, ये कल समाअत करेंगे। उसके अलावा कल बहुत सारी नई चीजों को मैं ऐड करने वाला हूं, चूंकि कल आखिरी तकरीर है और परसों 12 को फिर मुझे रवाना होना है। तो इंशाअल्लाह बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने मिलेंगी। माशाअल्लाह जैसे ठाटे मारता हुआ मजमा आज है, उम्मीद करता हूं कल भी आप तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोलो भाई इंशाअल्लाह आओगे ना? इंशाअल्लाह आए। आपने, मैं दिल से खुश हूं कि इस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की कोशिश से इतना अजीम शान और कामयाब जलसा बालाघाट में। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात कि सुनने वाले भी ज्यादातर बालाघाट के ही लोग। बेशक, वरना ऐसा नहीं होता, ज्यादातर बाहर के लोग आते हैं। माशाअल्लाह कि इमाम आली मकाम के नाम से इतनी बड़ी और अजीम शान महफिल इन लोगों ने कायम की और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लोग तशरीफ लाए। 5 दिन जिक्र हुसैन को समाअत किया। बेशक। अब कल जो है कुछ शिरनी वगैरह का भी इंतजाम किया जाए
और कल इंशाअल्लाह तकरीर के बाद मैं यहाँ बैठकर सब लोगों से मुसाफा करूंगा। आज एक गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी मुसाफे की कोशिश ना करें, तकरीर के बाद मुझे निकल जाने दिया करें, चूंकि मैं पूरे तरीके से पसीने में भीग जाता हूँ, मुझे लिबास चेंज करना होता है, मुताला करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम पढ़ें और फिर तशरीफ ले जाए।